बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चों हम क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। अगर किसी बच्चे का वो रह गया है किसी वजह से तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से वो कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों है हमारे पास। प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मुख्तलिफ फंक्शन दिए गए हैं, उनके हमने ग्राफ बनाने हैं। ग्राफ बनाना इंतहाई आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने इनके पॉइंट्स निकाल लेने हैं। यानी पॉइंट्स निकाल लेने हैं, कुछ नेगेटिव निकालने हैं, कुछ पॉजिटिव निकाल लेने हैं। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दिया गया है y बराबर है 4 की पावर x। अब यहाँ से y बराबर 4 की पावर x है। हम यहाँ पर x पहले -3 लिया तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.02। यानी इसको अब सबसे पहले हमने इसको पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव कैसे बनाते हैं बच्चे, हमारे पास देखें a की पावर -3 है, ये आ जाएगा 1/a की पावर 3, नीचे चला जाएगा। यहाँ पर n भी लिख सकते हैं, a की पावर -n बराबर है 1/a की पावर n। तो ये 4 की पावर 3 64, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इसको हमने राउंड ऑफ किया, 6 और 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास बच्चों 6 आ जाएगा। 1 और 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 2, 0.02। अब नेक्स्ट हमने -2 इधर रखा, y बराबर है 4 की -2, सोल्व किया तो ये 1 को 16 से डिवाइड करेंगे 0.0625, तो राउंड ऑफ करेंगे 0.06। तरह x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू हमारे पास 0.25 बच्चों आ गई है। x 0 लेंगे तो 4 की पावर 0। अगर कोई भी हमारे पास नंबर हो या वेरिएबल्स की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, 1 आ गया। फिर x इज इक्वल टू हमने 1 लिया बच्चों, y की वैल्यू हमारे पास 4 की पावर 1 तो 4 आ जाएगी। x 2 लेंगे तो 16 और x 3 लेंगे तो 64। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से बच्चे हमारे पास देखिए हमने पॉइंट्स मैंने इसके लिख लिए हैं, x है, ये y है और इसको x y की शक्ल में सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए। अब इसको ग्राफ पेपर पे हम शो करेंगे। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है बच्चे। मेन इसमें ग्राफ पेपर पे शो करना है, पॉइंट निकालना तो कोई मुश्किल बात नहीं, आसान बात है, वो भी बहुत आसान है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास x है 1 2 3 से ले -1 2 3 और +1 2 3, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसका। और हमारे पास y जो है बच्चों सबसे बड़ा 64 है, तो हमने इसका स्केल अपने हिसाब से ले लेना है। हर एक जो खाना है यहाँ पे जो एक बॉक्स होगा वो 1 के बराबर है, लेकिन y में एक बॉक्स इसके बराबर है 15 के बराबर है। ठीक है बच्चों, यानी 15 यहाँ से लेके यहाँ तक 30, फिर 30 यानी 15 ऐड करते रहेंगे तो हमारे पास ये आते रहेंगे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 64 है। अब पहला जो हमारे पास पॉइंट हम लेते हैं -3 0.02, x -3 है, y पॉजिटिव है। x हमारे पास -3 है 1 2 3, यहाँ पर -3 है। अब 0.02 इंतहाई छोटा है, तो ये हमारे पास कहाँ पर बच्चे तकरीबन इसके साथ ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट -3 0.02 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे हमारे पास -2 है 0.06, 0.02 से थोड़ा सा बड़ा लेकिन वो भी ना होने के बराबर ही है। अब 2 है यहाँ, ये भी सिर्फ इसके साथ ही ये भी इसके साथ ही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास -1 है 0.025। अब ये 25 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 25। अब नेक्स्ट हमारे पास है x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 1 है। x हमारे पास 0 बच्चे कहाँ पर है, x 0 इधर पे और y 1। अभी इसके हम क्या करेंगे, 15 के 15 बॉक्स यहाँ पर हमारे पास कोई 7 आ जाएगा अंदाजे से। यहाँ पर हमारे पास 3.5 और यहाँ पर लगा लेते हैं 1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चे आ जाएगा x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 4 है। x हमारे पास 1, अब x पॉजिटिव 1 आ जाएगा और ये 4। अब 4 कहाँ पर होगा, ये हमने 1 लगाया था, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे 4 लगा लेते हैं, ये हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है x हमारे पास 2 है और y 16 है। x2 आ जाएगा, y 16, 15 से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास बचे 16 आ जाएगा। यहाँ ये हमारे पास 15 है और ये 2, इससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर तकरीबन हमारे पास आएगा। ठीक है, फिर 16 और लास्ट है 3 और 64। x हमारे पास 3 है
1 2 3 और यहाँ से 64 ऊपर चले जाएंगे, ये मीट करेंगे हाफ और इसे मीट करेंगे यहाँ पर तकरीबन, और 64 से ऊपर चले जाएंगे, 3 से ऊपर जाएंगे हम। ठीक है, 3 से बच्चे ऊपर ले गए तो हमारे पास तकरीबन, मैं इधर हल्का सा निशान लगाया है, ऊपर निशान लग गया बच्चे थोड़ा सा, तो ये इसके अराउंड अबाउट ये वाला पॉइंट जो हमारे पास बन जाएगा 64। अब इनको मिला देना, ग्राफ बन गया हमारा। यहाँ से देखिए शुरू होगा, ये इसके साथ साथ चलेगा, इसके साथ आ जाएगा, यहाँ से ये ऐसे आएगा, इसको इसके साथ मिला देना है, इसको इसके साथ, और इसको बच्चे ऐसे हमने मिला देना है। ठीक है, ये जी, ये हमारे पास का ग्राफ बन गया। बिल्कुल आसान है, सिर्फ पॉइंट निकाल लेने आपके और इसको ग्राफ पेपर पे शो करके इसको लगा देना। ग्राफ पेपर बनाना आसान है कि आपने 2 लाइनें लगानी है, ग्राफ पेपर नहीं भी है तो बराबर की हमने इसका फासला रख के पॉइंट लगा लेने, इधर भी बराबर का फासला रख के पॉइंट लगा लेने, इनको स्केल दे देना है। ठीक है बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट बचे है y बराबर 5 की पावर माइनस एक्स। अब इसमें भी हमने क्या करना है, पॉइंट्स ले लेने हैं, कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव। 2 हमने नेगेटिव ले लिए, 2 पॉजिटिव और 1 जीरो पे निकाले हैं। जब y बराबर हमने -2 लिया पहले, माइनस माइनस प्लस 2 25, y बराबर माइनस माइनस प्लस 1, 1 की पावर 1 तो 5, 2 की पावर 5 की पावर 2 तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25। y की 0 रखेंगे, किसी भी नंबर की पावर, वेरिएबल की पावर 0 तो 1 आ जाएगा। माइनस पर रखेंगे 1/5, 1 को 5 पर डिवाइड करेंगे 0.2, y -2, 1/25 डिवाइड करेंगे 0.04, फिर y की आ जाएगी -3 रखेंगे तो बच्चे आ जाएगा 1/5 की 3, 125 0.008, छोटे से छोटा मजीद होता चला जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास ये एक्स वाई है, ये पॉइंट्स हमने बना लिए इनके। अब नेक्स्ट हमारे पास बच्चे इसका ग्राफ बनाना है, जो मेन इसका काम है। पॉइंट निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, पॉइंट आसानी से आप निकाल लेंगे, मेन ग्राफ हमने उसका बनाना है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, यहाँ पर हम ये 0 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, नीचे जरूरत नहीं है इसकी हमारे पास, कि वाई वाला कोई भी हमारे पास नेगेटिव नहीं है। पहला पॉइंट हमारे पास -2 है, एक्स और वाई 25 है। एक्स पहले -2 आ जाए, 1 -2 और 25, यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है 10 20 30 40 50 60, यानी यहाँ पर ये 5 आएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ये 35। हमने यहाँ पर 25 आएगा पहला 25, तो 2 से ऊपर चले जाएंगे, 2 से ऊपर चले जाएंगे और ये इसके बराबर आएंगे तो हमारे पास पॉइंट तकरीबन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारे पास बन गया। दूसरा एक्स हमारे पास -1 है, एक्स -1 इधर, और ये 5 क्या आ जाएगा बच्चे, इधर देखें, इसको ऐसे करें, क्रॉप द बॉक्स बन जाएगा, ये पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट एक्स हमारे पास 0 है और वाई हमारे पास 1 है, x0 0 और y हमारे पास 1, y1 हमारे पास आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, देखें पॉजिटिव ही आएगा ना 1, तो यहाँ 5 है, ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा, ये तकरीबन 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 1। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, x हमारे पास बच्चे पॉजिटिव 1 आ जाएगा और y 0.2। अब 0.2 जो आएगा, x1 0.2 इसके साथ ही चलता रहेगा तकरीबन। इस तरह x2 है, y4 है 0.04, साथ साथ ही चलेंगे 0.08, बिल्कुल साथ करीब करीब है। तो इसका ग्राफ भी हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, इसको ऊपर से ले आए, इसको इस तरह से मिला दें, फिर ऐसे मिल जाएगा बच्चों, फिर इसको ऐसे मिला दें, ये साथ बिल्कुल साथ साथ। ठीक है, तकरीबन हल्का सा फासला, ये ऐसे हमारा इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट हमारे पास बच्चे y बराबर 1/x-3 और x इज नॉट इक्वल टू 3, x हमने 3 नहीं लेना है। ठीक है, 3 के अलावा नंबर लेने, क्योंकि 3 पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 0 और समथिंग ओवर 0 इनफाइनाइट इन्फिनिटी बन जाएगा, वहां पर फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 नहीं लेंगे, हम यहाँ पर 2 के डिफरेंस से ले लेंगे, यानी 8 ले लिया पहले हमने, x -8 लिया, फिर -6 -4 -2 0 2, फिर 4 फिर 6 और फिर 8। बेटे इसको हमने सोल्व किया, 1 और -11 इसको डिवाइड करेंगे, -0.09, -0.11, -1/7 को -0.14, इस तरह -1/5 को करेंगे -0.2, 1/3 को करेंगे -0.33, इसको करेंगे 1 को 1 से -1, पॉजिटिव 1 आ जाएगा, फिर पॉजिटिव 0.33 और
0.2। अब इसमें पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव भी है। यहाँ से बच्चे देखिए, यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट की शक्ल में सारे लिखनी है। अब इनको ग्राफ पेपर पे शो कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा -8 और एक्स वाई हमारे पास -0.09। अब ये आप देखेंगे इधर वाई हमारे पास 9, फिर 1, 11, 14, 2 थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है, फिर 3, 3, फिर -1, फिर 1 पॉजिटिव का, फिर पॉजिटिव में 0.33, फिर पॉजिटिव में बढ़ना शुरू हो गया। यानी पहले नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरफ आ गए ये। अब देखिए इसका ग्राफ पहले बच्चे बनाते हैं। माइनस पहला पॉइंट हमारे पास है -8 -0.09, दोनों ही माइनस में है। एक्स हमारे पास -8 है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव 2, 4, 6 और 8, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास y हमारे पास -0.09, -0.09 है, 1.1 से भी छोटा है। तो यहाँ पर ये x8 है, तो ये तकरीबन नेगेटिव में तो नीचे आएगा, तो हम इसको यहाँ पर ही शो कर लेते हैं। ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x -6 है और -0.011, वो भी यहाँ पर ही आएगा। नेक्स्ट -4 -14, 11 के साथ ही 14 आ जाएगा, ठीक है। और फिर -2 -0.2, -2 और -0.2 ये भी इसके साथ ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 आ जाएगा, x0 -33, 0 पे हमारे पास आ जाएगा 33, यानी y हमारे पास थोड़ा सा नीचे आ जाएगा इसको। नेक्स्ट बच्चे देखते हैं, x +2 आ गया और y हमारे पास -1, ये +2 आ जाएगा, y -1, ठीक है। ये यहाँ से हमारे पास आते आते नीचे को बेंड हो गया। अब नेक्स्ट आ जाएगा x4 है, y पॉजिटिव, x हमारे पास 4, x4 है, y पॉजिटिव 1 है, x4 है, y पॉजिटिव 1, यहाँ से 2 गैप करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे को आ जाएगा और ये हमारे ऊपर जा रहा है। अब ये इसकी डायरेक्शन देखिए बच्चे, फिर 6 है, 0.33, 6 आ जाएगा, तो पॉजिटिव में 33 है तो इसके साथ आ जाएगा। और यहाँ से 8.22, 8.2 ये भी इसके साथ, यानी इसका मतलब हमें ये पता लगा कि यहाँ से जो ग्राफ शुरू होगा हमारा, ये इधर से शुरू हो रहा है, यहाँ से यह होता होता इधर इसके साथ नेक्स्ट जो आएगा हमारा इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। और ये वाला हमें ये शो कर रहा है कि यहाँ से शुरू होगा और ये ऐसे चला जाएगा। ये हमारा इसका ग्राफ बन गया बच्चों। बिल्कुल आसान ग्राफ है, मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आप, इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल और भी ज्यादा आसान लगेगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 बच्चे हमारे पास है ग्राफ वाला, y = 2/x+3। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज निकाल लेनी है, फिर उसका ग्राफ बना लेना है। सारों में यही करना है हमने। अब y बराबर है, हम सबसे पहले -10 रखे, -10 को y बराबर है -10, -10 इसलिए लिया कि x इज नॉट इक्वल टू 0, हमने 0 पे नहीं चेक करना। हमने क्या किया, यहाँ से -10 -8 पर -10 को डिवाइड किया, 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, -0.2, 3 ऐड करेंगे 2.8, इस तरह -8 रखेंगे, फिर -6 इसको सोल्व कर लेंगे बच्चे, आप देख लें। फिर -4 रख के सोल्व किया तो 2.5, -2 रखा तो ये 2 आ गया, 2 रखेंगे पॉजिटिव तो 4 आ जाएगा बच्चों, फिर 4 पॉजिटिव रखेंगे तो हमारे पास 3.5, फिर 6 पॉजिटिव रखा तो 3.33, 8 है तो 3.25 और 10 है तो हमारे पास 3.2। सारी वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट कर लेनी है बच्चे, इसलिए कैलकुलेट किया, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। यहाँ से बच्चे इसको हमने पॉइंट की शक्ल में लिख लिया, ये सारे देखें, आप देख रहे हैं ये पॉइंट की शक्ल में आ गया। अब इसको इसका ग्राफ बना लेते हैं। बिल्कुल आसान ग्राफ है हमारा इसका भी बच्चे। इसमें भी हमारे पास ग्राफ इस तरह से बनेगा, -10 है, 2.8 है, ठीक है, छोटे छोटे हैं, -10 और 2.8। यहाँ से हमने इसको नंबर वैल्यूज दे दी हैं, -10, x -10 है और 2.8 पॉजिटिव है, y पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, ठीक है, y नेगेटिव और x नेगेटिव। 2.8 यहाँ पे 2 आ जाएगा बच्चे हमारा इधर बिल्कुल साथ साथ, और 0.8 ले देंगे इसके साथ, यहाँ से 2 आ जाएगा और 0.8 थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे पास आ गया। फिर x हमारे पास क्या है, -8
और y हमारे पास है बच्चे 2.75। 2.8 से 0.5 का फर्क पड़ा, यहां से आ जाएगा इसकी बिल्कुल साथ ही तकरीबन। फिर x आ जाएगा -6, 2.67। ये भी तकरीबन बराबर में महसूस बराबर में ही होगा, जैसे बराबर ही है क्योंकि थोड़े से पॉइंट पॉइंट का डिफरेंस है। -4, 2.5, -4 और 2.5, फिर -2 और 2। x -2 है और ये 2, ये 2 बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर आगे आ जाएगा हमारे पास +2 और +4, यानी x +2 है, y 4 आ जाएगा। x हमारे पास 2 है और y हमारे पास पॉजिटिव है, ये 4 है। ठीक है, यहां से बन जाएगा। अब x हमारे पास 4 है और y 3.5। x हमारे पास 4, y 3.5। यहाँ से बच्चे हमारे पास 3 आ जाएगा और 0.5 ऊपर, तकरीबन ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, फिर x हमारे पास 6 है, 3.3। अब 3.3, x 6 है, 3.3 बिल्कुल इसके बराबर, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस नाम। 8 है, 3.5 है। x हमारे पास 8 है, 3.5, फिर 10 है तो 3.2, यानी ये हल्का सा इसमें आएगा ना। मालूम ऐसी होगा कि एक ही लाइन है, क्योंकि इसमें फर्क बच्चे देखे ना, 0.5, 0.3, 0.2, 0.2, बिल्कुल हल्का लाइट लाइट सा फर्क है, वो उसमें हमें मालूम नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास इसी तरह से आ जाएगा, यहाँ से शुरू हो जाएगा। ये देखिए नीचे नीचे जाता रहेगा आपस में, फिर नीचे जाके इसने भी यहाँ से आके ऐसे नीचे चले जाना है, और इसने यहाँ से हल्का हल्का सा ऊपर जाएगा और इसने ऊपर को बेंड कर देना है। ठीक है, ये इसका बच्चे हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, बस में निकालना मेहनत जो है, पॉइंट निकालने की मेहनत है, वो आपने पॉइंट हौसले से निकाल लेने हैं और ग्राफ आपका बिल्कुल आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास पांचवा पार्ट है, y बराबर है x⁻1/2। इसमें हमने x⁻1/2 का मतलब है x का स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस नहीं रख सकते, अगर माइनस रखेंगे तो अयोटा आ जाएगा, और अयोटा हम ग्राफ पे शो नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर बच्चे हमने सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिए हैं। पहले 1 लेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर रूट 1.4, 3 का 1.7, 4 का 2 और 5 का 2.2। अब हमने स्क्वायर रूट निकाल लिए हैं, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। बिल्कुल आसान सा बच्चे इसका ग्राफ है हमारे पास। पहला पॉइंट है 1 और 1 आ जाएगा हमारे पास, x भी हमारे पास 1 है, y भी 1 है, तो 1 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा x2 है, y 1.4, x2 आ जाएगा और 1.4, यहाँ से 0.4 इधर आ जाएगा, तो ये 1.4 आ जाएगा। x हमारे पास 3 है तो 1.7, 4 से थोड़ा सा ऊपर कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। फिर 4 है तो हमारे पास 2 आ जाएगा, 4, और ये इसके बराबर ले आए बच्चे, तो ये तकरीबन हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 5 आ जाएगा और हमारे पास 2.2, यहाँ से 5, 2.2 हल्का सा ऊपर कर दें। ठीक है, ये हमारे पास इसका बच्चे सिंपल सा इसका ग्राफ बन जाएगा हमारा। ये ठीक है, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया। बिल्कुल आसान है ग्राफ, मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, y बराबर है 3x1/3। अब इस पे भी हम तो नेगेटिव लेंगे और फिर पॉजिटिव। 3 -3 की पावर 1/3 -4.3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 का क्यूब रूट ले लेना, कैलकुलेटर पे आप आराम से क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ स्केयर है, इसे ये लिखा हुआ है हमारे पास x का क्यूब और ये x का क्यूब रूट, जैसे स्केयर रूट है, स्केयर रूट से ऊपर क्यूब रूट लिखा हुआ है। अब हमने शिफ्ट दबाना है, ये लेंगे, क्यूब रूट आ गया, -3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, देखिए -4.3। इसी तरह बाकी आपने सारे बच्चों निकाल लेने हैं। -2 रख के निकालें, -3.8, -1 से -3, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे 3, 2 रखेंगे 3.8, 3 रखेंगे 4.3 और 4 4.8। इसके बच्चे हमारे पास देखें हमने पॉइंट लिख लिए सारे, तब इसको ग्राफ पेपर पे शो कर लेते हैं। ये भी बिल्कुल आसान है ग्राफ पेपर पर। सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है, पहला पॉइंट -3, -4.3। x हमारे पास -3 है, 1 2 3, और y -4.3, नीचे आ जाए, -3 से बच्चे हम नीचे आ जाएंगे, ये 4 के बराबर आ जाएंगे, 4.3 लेना है। अब ये 5 है हमारे पास। ठीक है,
अब ये हमारे पास इसके कर लेंगे इसको, इससे कर लेंगे तो ये हमारे पास 0.3 इधर आ जाएगा, ये 4.3। फिर -2 है और 3, -2 -3.8, -2 और -3.8, ये 3 है, ये इससे थोड़ा सा कम ले जाएंगे हम नीचे तो ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर -1 और -3 बच्चों, -1 x -1 है और ये -3, -1 और ये -3 हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 0 0 आ जाएगा, x भी 0 y भी 0, तो ये हमारे पास आपको पता है 0 0 यहाँ पर होता है। अगला पॉइंट 1 है, x 1 है y 3 है, दोनों पॉजिटिव है, x 1 है और y 3 इधर आ जाएगा। इसको इस तरह से लगा लेते हैं ताकि सीधा बन जाए, हमारा 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ये आ जाएगा। ठीक है, और इससे अगला x हमारे पास 2 है, y 3.8, x 2 है और y हमारे पास है 3.8, ये 3 है, ये 4 से थोड़ा सा नीचे 3.8 होगा, तकरीबन यहाँ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, x हमारे पास 3 है 4.3, x 3 है और ये 4.3, 4 हमारे पास पॉइंट ये है, इसके बराबर 4.3 इधर आ जाएगा इससे ऊपर, और 4.8 आ जाएगा, x 4 है और y 4.8, x 4 है 4.8, ये 5 है, 5 से थोड़ा सा नीचे 4.8 आ जाएगा। अब ये हमारा ग्राफ बन गया बच्चों, इनको मिला देना है, सिर्फ इसको इस तरह से मिला देना है, हमने देखें, फिर इसको इससे मिला देना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, इस पॉइंट को हमने इस पॉइंट से मिलाना है, फिर इसको इससे, इनको आपस में मिला देना है, ये हमारा इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट है बच्चों और क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है हमारे पास, y बराबर 2x⁻²। अब यहाँ पर भी हमने क्या करना है, पहले माइनस ले लेने हैं 2 3 और फिर 2 3 पॉजिटिव वाले ले लेने हैं। पहले -3 लेंगे, तो -3 हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 का स्केयर 0.11 0.2, फिर -2 लेंगे 0.5, -1 का आएंगे 2 आ जाएगा, -1 की पावर -2 1 और ये 2 1 दा 2, तो जब 2 लेंगे तो हमारे पास 0.4। अब ये 0.4 कैसे आया, देखिए ना, 1/2 की पावर 2, 1/4, 4 को डिवाइड करेंगे 0.25, सबको हमने इसी तरह से किया है, पहले पॉजिटिव बना लेना है इनको, एक्सपोनेंट को, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये सारे पॉइंट हमने निकाल लिए हैं, ये हमारे पास बच्चों पॉइंट आ गए हैं। अब इसको ग्राफ पेपर पे शो कर लेते हैं। ये पहला पॉइंट हमारे पास है 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और ये 4 1 2, ये माइनस वाले आ जाएंगे। ठीक है, ये 0। पहला पॉइंट -3x -3 है और y हमारे पास 0.2, x -3 1 2 -3 y 0.2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऊपर वाली साइड पर होगा। अब ये 1 है, इसके हम 10 पार्ट करेंगे, ये 5 हो गए और यहाँ से ये 2 हो गए, तो ये हमारे पास थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, फिर x -2 है 0.5, -2.5 इसके बराबर करेंगे, इसके थोड़ा सा ऊपर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, x -1 है और 2 आ जाएगा, x -1 और ये +2, तो ये +2 यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इस इधर आएंगे तो ये ग्राफ पे इधर आ जाएगा हमारे पास। फिर x 1 है, ये फिर 2 आ जाएगा, x हमारे पास 1 पॉजिटिव है और ये भी 2 है, तो ये हमारे पास बच्चे इधर राइट साइड पर आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमने, x 2 है, y हमारे पास 0.5, x हमारे पास 2 है तो ये 0.5, y ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है, और फिर x 3 है, y 0.2 है, x 3 है 0.2, इससे नीचे आ जाएगा, यानी ये वाला ग्राफ हमारा यहाँ से देखिए ऊपर को जा रहा है और यहाँ से ये ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी इस तरह से कुछ बन जाएगा ये। ठीक है बच्चों, ऐसे, और ये यहाँ से ऐसे, ये हमारा ग्राफ बन गया। बिल्कुल आसान सा ग्राफ है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बस ये है कि आपने इसको सोल्व करके इसके पॉइंट निकाल लेने हैं, ये आपके लिए मुश्किल होगी, वो भी मुश्किल का हाल ये है कि इसकी प्रैक्टिस करें, वो भी आसान हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, 10.2 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।